तो ये एक और जो है मतलब लाइन इंटीग्रल की प्रॉब्लम है, जो इसको लाइन इंटीग्रल जो है उसमें क्लोज है कि ओपन है वो वहाँ से पता चल जाएगा अभी, ठीक है। वो एरिया ड्रॉ करेंगे तो इसमें बोला है सी इज़ द बाउंड्री एनक्लोज बाय द रेक्टेंगल, तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा वहाँ से। रेक्टेंगल कैसे बनेगा वो भी देखेंगे अभी। रेक्टेंगल जो है उसको वो कुछ एरिया इनक्लोज करेगा, उस एरिया का जो बाउंड्री है ना वो सी है। तो सी जो है वो क्लोज करो है कि नहीं, यहाँ पे ग्रीन थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, वो सारा एस्पेक्ट एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। इस इंटीग्रल को, लाइन इंटीग्रल को या तो सीधा सोल्व कर लो, वो ग्राफ ड्रॉ करके और वो कर्व ड्रॉ करके दोनों का रेक्टेंगल, और लाइन इंटीग्रल की हेल्प से निकाल लो। लाइन इंटीग्रल की हेल्प से नहीं तो अगर मान लो क्लोज लाइन इंटीग्रल, जैसे आप लाइन इंटीग्रल जो है वो वहाँ एरिया से अगर क्लोज बनता है तो ये क्लोज लाइन इंटीग्रल, और साथ में ये वाला एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स साथ में है ना। तो जी डी वाई अगर हम देखें तो साइन वाई जो है वो अपने आप में कंटिन्यूस है, और ये वाला कोस वाई कंटिन्यूस है, ई की पावर माइनस एक्स कंटिन्यूस है, तो इनका कॉम्बो जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा हर एक्स और वाई के लिए, ठीक है। तो इनका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई और साथ में साइन वाई और कोस वाई साइन वाई ये वाली टर्म्स आएंगी, तो इनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस एफ किस का, क्योंकि जब ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं ना तो ये होता है एफ डी एक्स, एफ कंटिन्यूस होना चाहिए और उसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसे ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई है वो जी डी वाई, तो जी जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं ज़रा। ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है कि एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई इस तरह का कोई क्लोज लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लोज वहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन वो वाला एरिया हम ड्रॉ करेंगे ना तो देखेंगे वो एरिया जो है वो एनक्लोज्ड है, तो सी जो है वो क्लोज्ड होगा, तो मैं इसको क्लोज लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जो वाई के साथ में है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस जो एक्स के साथ में है उसका वाई के रिस्पेक्ट में, और साथ में ये वाला डबल डेरिवेटिव, और किस पे, सी जिस एरिया को एनक्लोज कर रहा है वो वाले रीजन पे। डबल इंटीग्रल हमेशा किसी रीजन पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन चाहिए होगा, वो रीजन है सी के द्वारा बाउंडेड। अब इसको अप्लाई करने से पहले कंडीशन, ये एरिया एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है ग्रीन थ्योरम के लिए वो फुलफिल हो रही है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा पहले। तो पहला पॉइंट है 0 0, ठीक है। फिर है पाई 0, मतलब पाई 0 मतलब एक्स पाई है, वाई 0 है, ठीक है। फिर है पाई और पाई बाई 2, पाई कांस्टेंट है और यहाँ पे आ गया पाई बाई 2, तो पाई और पाई बाई 2, ठीक है। और अगला पॉइंट है 0 और पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 हाइट ये है, तो पाई बाई 2 हाइट ये वाला होगा, 0 और पाई बाई 2 ये होगा, ठीक है। तो ये एरिया जो है वो एक ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। और इसका ओरिएंटेशन काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है, क्योंकि सी का ओरिएंटेशन लेना होता है। तो रेक्टेंगल ये बना, तो ये रेक्टेंगल क्या होगा, कुछ एरिया बाउंड करेगा, रीजन बाउंडेड है ना इसमें, इस रीजन को नाम देंगे आर, और ये रीजन एनक्लोज्ड है इस सी के द्वारा, ये बोला हुआ है, ठीक है। तो सी क्या है एक्चुअल में, C1 C2 C3 और C4 का कॉम्बो है, ठीक है। तो ये अब देखो ग्रीन थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए क्या कंडीशन है, सी जो है वो पीस वाइज स्मूथ होना चाहिए, तो पीस वाइज स्मूथ है, सी जो है वो पीस वाइज स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। साथ में वो एरिया को बाउंड कर रहा है आर, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। लेकिन हमको एफ और जी ये दोनों फंक्शन है ना, इन दोनों फंक्शन में क्या चेक करना होता है कि दोनों कंटिन्यूस हो, साथ में इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हो। तो यहाँ पे एफ क्या होगा, जो डी एक्स के साथ में होगा वो होगा ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई, और जी क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई। तो ये तो कंटिन्यूस है कि जैसे मैंने बोला ना, साइन अपने आप में कंटिन्यूस होता है फॉर एवरी वाई, एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपने आप में कंटिन्यूस होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इनका कॉम्बो जो होगा ना वो भी अपने आप में कंटिन्यूस होगा फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डी, है ना। डी मतलब आर बाई आर, है ना। ऐसे ही जी जो होगा ये भी जो है वो कंटिन्यूस होगा। इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर डेल एफ अपॉन वाई, जो एफ वाला है वो वाई के रिस्पेक्ट में चाहिए होता है, तो वो होगा ई की पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट होगा, ई की पावर एक्स है ना कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया कोस वाई। ऐसे ही हम ये निकालेंगे डेल जी वाई डेल एक्स, वो कितना होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई, ठीक है। अब इसमें भी देखो साइन और इसमें भी कोस की टर्म है, ई की पावर माइनस एक्स की टर्म है, ये दोनों आपस में कॉन्स्टेंट, ये आपस में कंटिन्यूस है, तो इनका कॉम्बो भी कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। तो ये ग्रीन थ्योरम की ये वाली साइड में अप्लीकेबल है, ठीक है।
तो कुल मिला ग्रीन थ्योरम यहाँ पे अप्लीकेबल है, जो जो हमको रिक्वायरमेंट्स होती है वो ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने के लिए वो क्लोज होना चाहिए, बस मेन तो वो है। वो क्लोज होगा तो इधर में फंक्शन देगा ना, वो डिफरेंशिएबल नहीं हो, ऐसा बहुत रेयरली होता है, ठीक है। तो ये वाला कैलकुलेट करें एक बार। तो कैलकुलेट करने के लिए इसमें डाल दो सीधा, ये वाला राइट हैंड साइड हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, है ना। लेफ्ट हैंड साइड तुम खुद वेरीफाई करोगे, एक एक करो का निकाल के। मैंने पुराने वीडियो में बनाया है कि जैसे सीक का वो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो इंडिविजुअल करो का अलग अलग कैलकुलेट करके सम कर देना है, ठीक है, वो खुद कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये वाला कैलकुलेट डेल जी वाई डेल एक्स कितना है, ये डबल इंटीग्रल डेल जी वाई डेल एक्स ये, और डेल जी वाई डेल एक्स डेल एफ डेल वाई दोनों को करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस का 2 टाइम्स e की पावर माइनस एक्स कोस वाई डी एक्स डी वाई, और एक्स और वाई का लिमिट लगाना है अब, ठीक है। तो एक्स और वाई का लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ पे जो है मतलब ये सारा का सारा ये लाइन जो है कांस्टेंट है, कितना है ये x इक्वल टू पाई, ये वाला y इक्वल टू पाई बाई 2, ये वाला x इक्वल टू 0, ये वाला y इक्वल टू, सारी की सारी लाइन कांस्टेंट, तो x और y की लिमिट जो है वो कांस्टेंट लगेगी, है ना। तो x का लिमिट जो है वो 0 से, x अंदर में है ना, तो x का लिमिट लगा दो 0 से पाई, मतलब ऑर्डर का कोई मैटर नहीं रहेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये वाला जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो दोनों कांस्टेंट है। ऐसे y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई बाई 2, x का लिमिट 0 से पाई और y का लिमिट 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो ये वाला